हेलो एवरीवन। आज हम ओरिजिन स्टडी करेंगे ईएम वेव्स का। इससे पहले भी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी बताई गई है, लर्न करने का वे बताया गया है विद द शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप आसानी से उनके अरेंजमेंट को भी लर्न कर सकते हैं कि किसके बाद किसकी फ्रीक्वेंसी आती है और विद देयर फ्रीक्वेंसीज। और यहाँ पर हम बात करेंगे ओरिजिन की। तो देखो, जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो ऑब्टेन की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं ऑसिलेटिंग सर्किट से। ऑसिलेटिंग सर्किट, ठीक है। रेडियो वेव्स ऑसिलेटिंग सर्किट से प्रोड्यूस की जाती हैं। फिर टर्न आती है माइक्रोवेव्स की। जो माइक्रोवेव्स हैं वो ऑब्टेन की जाती हैं ऑसिलेटिंग करंट्स इन वैक्यूम ट्यूब्स। देखो, सबसे पहले हमें ऑसिलेटिंग सर्किट की बात करनी है, और जो ऑसिलेटिंग सर्किट होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑसिलेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा। और वो करंट किस में प्रोड्यूस करेगा? इन वैक्यूम ट्यूब्स। किसके अंदर हमें स्टडी करनी है? ये वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर। तो ऑसिलेटिंग करंट इन वैक्यूम ट्यूब्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंफ्रारेड वैक्यूम ट्यूब्स। अब हमें स्टडी करनी है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हीट वेव्स होती हैं। कौन सी वेव होती है? हीट वेव्स। इनको स्पेशली हीट वेव्स के नाम से जाना जाता है, इंफ्रारेड को हीट वेव्स। इनको हम हीट वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी इंफ्रारेड होती हैं, सॉरी वहाँ पर आपको दिख नहीं रहा ना, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इंफ्रारेड होती हैं हीट वेव्स। जो कोई भी हॉट बॉडी है उसी से जो भी हमारी रेडिएशंस निकलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस हमें मिलती हैं किसी भी हॉट बॉडी से। अगर मान लो आपका हीटरी ग्लो कर रहा है, कोई और भी हॉट बॉडी है, उससे जो रेडिएशंस बाहर आएंगी वो इंफ्रारेड होती हैं। और तो इनका जो मेन ओरिजिन होता है वो है एक्साइटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो ये है आपका ओरिजिन। और दूसरा, जो इनको हीट वेव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हॉट बॉडी से प्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी विजिबल। जो विजिबल है उसके अंदर एक्साइटेशन होती है एटम्स एंड एटम्स की। जैसे इसके अंदर भी क्या है? एक्साइटेशन है किस चीज़ की? एटम्स एंड मॉलिक्यूल की। यहाँ भी क्या होगी? एक्साइटेशन होगी। किस चीज़ की एक्साइटेशन होगी? एटम्स की एक्साइटेशन होगी। और अल्ट्रावायलेट में भी क्या होगी? एक्साइटेशन होगी एटम्स की एंड स्पार्क। एक्साइटेशन ऑफ एटम्स एंड स्पार्क। और जो आपकी एक्सरे है उसके अंदर एक्सरे कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं? बम्बार्डमेंट की जाती है। बम्बार्डमेंट ऑफ हाई जेड टारगेट बाय इलेक्ट्रॉन्स। हाई जेड टारगेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट से जो आपकी वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो होती हैं हमारी एक्स रेज। और जो हमारी गामा रेज होती हैं वो ऑब्टेन की जाती है न्यूक्लियाई ऑफ एटम से। किससे? न्यूक्लियाई ऑफ एटम से। देखो, ये है हमारे ओरिजिन ऑफ ईएम वेव्स। और ना बहुत बार क्वेश्चन में ओरिजिन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ हाई जेड टारगेट बाय इलेक्ट्रॉन्स एज, कि ऐसे प्रोड्यूस होने वाली वेव को कौन सी है हमारे पास? तो वो होगी एक्स रेज। तो ऐसे, या हमें दे देंगे कि द रेडियो वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे प्रोड्यूस की जाती है। तो इस तरीके से एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी कुछ क्वेश्चंस। जैसे आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, हाउ एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। एक्सरे को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और व्हाट इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इट, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ऐसे 2 स्मॉल क्वेश्चंस को मिला करके एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है यहाँ से। तो अब देखो, अब हम इसको याद करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है? ऑसिलेटिंग सर्किट। तो सबसे जो रेडियो वेव्स है, देखो हमें सीरीज याद करनी है। मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है। शॉर्ट ट्रिक के लिए आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले रेडियो वेव्स है ऑसिलेटिंग सर्किट। देखो, सीरीज में कैसे याद करेंगे? ऑसिलेटिंग सर्किट से क्या प्रोड्यूस होगा? ऑसिलेटिंग करंट।
और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत लो है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं पहले जो प्रोड्यूस की जाती थी, हम सबसे पहले जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं ना वैक्यूम ट्यूब्स की। तो पहले सबसे पहले किस चीज़ का यूज किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब्स का। तो जो ऑसिलेटिंग करंट है वो कहाँ प्रोड्यूस किया गया? वैक्यूम ट्यूब्स में प्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद देखो ऑसिलेटिंग सर्किट हमने बना दिया, सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस हो गया। फिर हमने क्या किया? करंट कैसे प्रोड्यूस होता है? एक्साइटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तभी तो उनके अंदर एक्साइटमेंट होगी, तभी तो करंट आएगा ना। तो इसलिए हमें सीरीज चलना है। पहले हमने सर्किट बनाया, सर्किट में करंट फ्लो करवा दिया, उसके बाद हमने एक्साइटमेंट करवाई। देखो एटम्स के अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बजाय हमें क्या लिखना है? एक्साइटेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये तीनों हैं अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, इनका जो ओरिजिन है वो एक ही तरीके से पूछा जाता है। जहाँ पर भी कहीं पर आपको एक्साइटेशन की बात आ जाए तो आप इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट से रिलेट उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अल्ट्रावायलेट होती हैं उसमें एक्साइटेशन ऑफ एटम्स एंड स्पार्क। और एक्सरेज होती हैं बम्बार्डमेंट ऑफ हाई जेट टारगेट बाय न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन्स। और गामा रेज न्यूक्लियाई ऑफ एटम की, जब न्यूक्लियाई के ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है या न्यूक्लियाई को ब्रेक करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ से जो हमारी रेज निकलती हैं वो कौन सी होती हैं? गामा रेज होती हैं। तो याद हुई आपको ये सीरीज? सबसे पहले ऑसिलेटिंग सर्किट, फिर ऑसिलेटिंग करंट इन वैक्यूम ट्यूब्स, फिर तीनों एक्साइटेशन से होंगी एटम्स के, और वे हमारी एक्सरेज बम्बार्डमेंट करवानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, किसके ऊपर? हाई जेट टारगेट के ऊपर, और गामा रेज न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। थैंक यू। और आप इसके लिए अगर आपको ये सीरीज याद करनी है तो पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। एंड इफ़ यू like this video, kindly share and subscribe my channel. Thank you.